ओके, नेक्स्ट टू टर्म्स आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कि ये मोशन में किस तरह डिस्क्राइब होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं और इस पर रटा लगा लेते हैं, हालांकि ये दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। ठीक है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जो हमें ये रेफ़र करता है, ये बताता है हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन, कि हरकत करने के दौरान एक बॉडी ने ज़मीन पर कितना फासला कवर किया, उसको डिस्टेंस कहा जाता है। इस जो कॉलम में बने हुए डिफिनीशन को आपने समझना है। हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड, कि बॉडी ने ग्राउंड पे एक्चुअल मोशन करते दौरान जब वो स्टार्ट हुआ टाइम ज़ीरो से, तो जितना टाइम उसने हरकत की ग्राउंड पर, तो कितना उसने हरकत की, उससे डिस्टेंस कहा जाता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज। हाउ फार आउट ऑफ प्लेस एन ऑब्जेक्ट इज, कि बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है। फर्क को समझिए कि बॉडी जो है वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से जब उसने हरकत स्टार्ट की तो कितना वो दूर है अपने पोजीशन से, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेस जिस तरह नाम से जाहिर है, डिस्प्लेस कितना हुआ है, पहले ये किस प्लेस पे था, अब किस लोकेशन, अब किस प्लेस पे है, और इन दोनों लोकेशन के दरमियान फासला कितना है, तो इनको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओवरऑल चेंज इन पोजीशन, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका ओवरऑल चेंज इन पोजीशन कितना आया है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस को हम फासला कहते हैं, कि बॉडी ने कितना फासला कवर किया, कितना वो दौड़ा, कितना वो गया, ये लेंथ है, इसको हम मीटर में नापते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि 2 किलोमीटर आपने दौड़ना है, तो ये आपका क्या हुआ, डिस्टेंस। आप ये फासला शॉर्टकट भी ले सकते हैं और आप ये फासला कर्व लाइन में भी ले सकते हैं, इर्रेगुलर पैटर्न में भी आप ये फासला कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आप पहले इस पोजीशन पे थे जिसको पोजीशन ए से डिनोट किया गया है, और अब आप यहाँ पे आ गए पोजीशन 2 पे, सॉरी बी पे, तो पोजीशन ए और पोजीशन बी में आप कितना डिस्प्लेस हुए हैं, आपकी इस प्लेस में, आपकी इस लोकेशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, दो पॉइंट्स के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस कितना है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हमें ये बताते हैं लोगों को कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान फासला इतना है, और डिस्टेंस में हम ये बताते हैं कि बॉडी ने ओवरऑल कितना जो है लेंथ, ग्राउंड का जो लेंथ है वो कवर किया। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह यहाँ पे एक गाड़ी है जिसने स्टार्ट लिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से, और फिर एंड यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कहेंगे। ये हम कहते हैं इसको नहीं है,
ये हम स्ट्रेट लेते हैं, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हमने किसी का डिस्प्लेसमेंट, किसी का पोजीशन बताना है तो हमें स्ट्रेट लाइन से मदद लेनी होगी। हमें इस रास्ते से मदद नहीं लेनी होगी कि हम इस पूरे रास्ते को नापेंगे और कहेंगे कि इसने इतना डिस्प्लेसमेंट, इसने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। बात की समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ जा चुके होंगे। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मज़ीद आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आप देखें, टू टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिस्टिंक्शन, आप लोगों को हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क बताना है। कंसिडर द मोशन इन द डायग्राम बिलो। ये आपके पास डायग्राम है, इसके मोशन को ज़रा आप, इसमें एक बॉडी है वो मोशन कर रही है, उसको देखें। ए फिजिक्स टीचर वॉक्स 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। इसमें ये बताता है कि एक फिज़िक्स का टीचर है, वो 4 मीटर ईस्ट की तरफ इस तरह आता है। ठीक है, आपको शो किया गया है डायग्राम में। फिर 2 मीटर साउथ आता है। ठीक है, फिर 4 मीटर अगेन वो वेस्ट पे आता है, और फिर 2 मीटर वो नॉर्थ पे जाता है। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशन में, इस एग्जांपल में आपने अभी बताना है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। तो ओवरऑल जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। बॉडी ने 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 4 मीटर प्लस 2 6, फिर 4 10 और फिर 2, तो कितना हुआ 12। तो बॉडी का डिस्टेंस जो है वो हो गया D इज इक्वल टू 12 मीटर। अंडरस्टैंड? अब आपसे कोई कहे कि डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं पोजीशन में चेंज, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड के पॉइंट में चेंज। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर पोजीशन में चेंज नहीं है। बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से जाने के बाद दोबारा यहाँ पे आ गया। तो मतलब इसका ये हुआ कि बॉडी के पोजीशन में चेंजेस नहीं आए, बॉडी जहाँ पे था वहीं पे है। अंडरस्टैंड? जहाँ पे था वहाँ पर ही है, कोई पोजीशन में चेंज वगैरह नहीं आया है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 मीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और फिर यहाँ पे कुछ जाने के बाद फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पर ही हूँ। मैं घर से कहीं जाता हूँ, रात को फिर घर आता हूँ, तो कोई बंदा तो ये नहीं कह सकता मुझे कि आप घर में नहीं हैं। मैं तो घर में ही हूँ, मैं तो डिस्प्लेस नहीं हुआ हूँ। मैंने जो लोकेशन थी सुबह वही लोकेशन मेरी अभी है। तो 0, नो चेंज, 0 मीटर। अंडरस्टैंड? पर डिस्टेंस लेंथ के नापने को कहते हैं। अगर मैं पेशावर चला गया नौशेरा से और फिर नौशेरा वापस आ गया, तो 40 + 40 80 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ जा चुके होंगे। ओके डियर्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क जो है वो देखते हैं कि इसके दरमियान डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस कहते हैं फ़र्क को। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है जो कि बॉडी ट्रेवल करता है ड्यूरिंग इट मोशन, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट पाथ को कहते हैं जो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को शो करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान फ़र्क कितना है। अच्छा, डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट जो है ये डायरेक्शन मांगता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है दिस इज स्केलर, और मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि स्केलर और वेक्टर क्या है। बास को सिर्फ मैग्नीट्यूड और बास को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसको स्केलर वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा,
नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाया गया है, डिस्टेंस कवर इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी एडेड बाय सिंपल मैथमेटिक्स। डिस्टेंस को आप सिंपल मैथमेटिक्स से जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, ओके, और फिर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने अगेन 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहेंगे कि सर आपने 4 मीटर टोटल डिस्टेंस आपका 4 मीटर है, ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये अगर डिफरेंट डायरेक्शन में होगी तो आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स से जो है ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आपने डायरेक्शन को इसमें देखना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ ईस्ट की तरफ 2 मीटर और फिर वेस्ट की तरफ आता हूँ 4 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, 2 प्लस माइनस 4, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2। यहाँ पे दोबारा करता हूँ, 2 प्लस -4, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन में फ़र्क है। जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हम इसके लिए माइनस साइन फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा जो हुआ वो आया -2 मीटर, ठीक है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, ओके। तो सिंपल मैथमेटिक्स तरीके से आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आप लोगों ने डायरेक्शन को देखना होगा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। और डिस्प्लेसमेंट आपके यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट करें, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, ओके। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं और इसको एस डैश से, ठीक है। एस डैश मतलब इसके ऊपर आप लोगों ने एरो का निशान लगाना होगा। ये आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि वेक्टर्स को हम किन तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल से हम जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है। इस तरह का निशान इसके ऊपर लगता है एरो का, ठीक है। दिस इज़ यूज ओनली फॉर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ताकि हमें पता चले कि ये वेक्टर है या स्केलर है, फ़र्क के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर के दरमियान। ओके, तो डियर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ जा चुके होंगे। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपको डिटेल देंगे, ठीक है। और फिज़िक्स के लिए टेंशन आप ना लें, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्मार्ट वर्क किया करें। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आप उसको एंजॉय करें, जो भी काम आप करते हैं आप उसको एंजॉय करें। मूवीज़ आप देखते हैं तो 3 आवर्स 4 आवर्स आप बोर नहीं होते, लेकिन 1 आवर अगर आप स्टडी करते हैं तो आप बोर होते हैं। वाई? बिकॉज आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। और फुल कंसंट्रेशन के साथ रीडिंग किया करें, उसको देखा करें, तब आपको समझ आएगी, ठीक है। और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, ये रटलाइजेशन से बाहर आ जाए। ये रीडिंग सिर्फ करना और 50% 50% दिमाग किसी और जगह पे होना, इससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल नहीं होगा, ठीक है। 1 घंटा पढ़े, स्मार्ट वर्क करें, दिल से पढ़े, तो वो 5 घंटे हार्ड वर्किंग से बेहतर है, ठीक है। अगर आप दिल से नहीं पढ़ेंगे तो दिल से पढ़ा करें और ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी इससे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जॉब मिल जाए और अच्छी सी लाइफ मिल जाए। आप लोग इस कायनात के खालिक व मालिक के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन जान लेंगे, ठीक है। जाहिल में और एक इल्म वाले में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। अल्लाह ने इसको बराबर नहीं किया है, ठीक है। इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको सीखे। फ़िज़िक्स इस कायनात के बारे में इल्म है, इस नेचर के बारे में इल्म है, तो इसमें इंटरेस्ट ले, तभी आप इंशाल्लाह इसको सीख पाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं। गुड लक, अल्लाह पामा।